बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 12 का टॉपिक है ह्यूमन आई, उसका पार्ट नंबर 2। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ह्यूमन आई का हम पढ़ रहे हैं। आपने स्टूडेंट फील किया होगा कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो जो दूर की चीज़ें होती हैं वो मुझे धुंधले नज़र आ रहे होते हैं। सिमिलरली अगर जो है मैं दूर की चीज़ों को देख रहा होता हूँ तो नज़दीक की चीज़ें जो है वो मुझे धुंधले नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन आई है, ठीक है। ये जो कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक, नज़दीक है। ये जो है मेरा डॉट 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 लगा है, इसका मतलब है कि ये ट्री जो है बहुत दूर है, ठीक। अगर ये हम जो है इस आदमी को देख रहे हैं, इस पर्सन को देख रहे हैं जो कि हमारे नजदीक है, तो ये जो ट्री है ये हमें क्लियर नजर नहीं आएगी बल्कि धुंधली हुई नजर आएगी। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप खुद। अगर हम इस ट्री को देखते हैं, ठीक है, अगर हम ट्री को देख रहे हैं जो बहुत दूर है, तो जो हमारे नजदीक खड़ा हुआ बंदा है या जो इंसान है वो हमें क्या होगा, धुंधला नजर आएगा, क्लियर नहीं होगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब हम दूर की चीजों को देखते तो नजदीक वाले धुंधले नजर आ रहे होते हैं, और जब हम नजदीक की चीजों को देख रहे होते तो हमें दूर वाली चीजें धुंधले नजर आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लेट हम दूर की चीजों को देख रहे हैं और हमें ये नजदीक वाली चीजें धुंधले क्यों नजर आ रहे हैं। मीन्स फोकसिंग लार्ज डिस्टेंस, के लार्ज डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख रहे हैं, मतलब कि इस दरख्त को हम देख रहे हैं, इस दरख्त को हम देख रहे हैं और ये जो बंदा है ये हमें धुंधला नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ह्यूमन आई है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो ट्री है चूंकि ये बहुत दूर है, वहां से जो रेज आएंगे वो चूंकि नॉर्मली हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब दूर से रेज आ रहे होते हैं तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम 2 रेज ले रहे हैं। एक रे ये है जो ऑप्टिकल सेंटर है उसमें से पास हो रही है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर में। और हमने पढ़ा है, आप जो है रे ट्रेसिंग में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो जो है ट्रेवल कर रही होती है, स्ट्रेट जा रही होती है। तो ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होगी, ठीक। सेकेंड जो हमारे पास रे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम ले रहे हैं, जिसको हमने रे ए का नाम दिया था स्टूडेंट। तो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे होती है वो जब किसी लेंस के साथ हिट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है, वो बैंड हो जाती है। और किस पॉइंट से पास होती है? फोकल पॉइंट से, ठीक है, फोकल पॉइंट से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 रेज है, एक हमारे पास ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये इस लेंस से पास होगी तो ये बैंड होके फोकल पॉइंट से पास होगी। और एक जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हो रही है तो ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इस पॉइंट के ऊपर हिट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे? रेटिना के ऊपर। कहाँ पे? रेटिना के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है कोई रे और वो लेंस से पास होती है तो हमेशा किस पॉइंट से पास होती है? फोकल पॉइंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमारे पास जो फोकल पॉइंट है वो रेटिना के ऊपर है। जब रेटिना के ऊपर जो है ये दोनों रेज आफ्टर द डिफ्लेक्शन ये एक रिफ्रैक्शन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? इमेज बन जाता है। और फिर जब यहाँ पे इमेज बनता है इसका मतलब है कि ये ट्री हमें फिर क्या होगा? क्लियर नजर आ रही होती है। इज इट क्लियर? अब हम इसी केस में हम ट्री को ही देख रहे हैं लेकिन वहां पे जो नजदीकी बंदा खड़ा है वो फिर हमें धुंधला नजर क्यों आ रहा होता है? अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये नजदीक है, ये पर्सन जो है नजदीक है, चूंकि हम दूर की चीज को देख रहे होते हैं। अब देखो यहां से कोई से 2 रेज हम ले रहे हैं, ठीक है। एक रे जो है वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से, अभी हमने बात की यहाँ पे भी कि ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होने वाली रे होती है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाती है। तो ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। जबकि एक हम जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कहाँ से पास होगी? फोकल पॉइंट से। अभी हमने बात की कि इस लेंस का जो फोकल पॉइंट है वो कहाँ पे बन रहा है? रेटिना के ऊपर। देखो
ये उसी फोकल पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें आफ्टर द रिफ्रैक्शन दीज टू रेज डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे रेटिना के ऊपर। तो जब रेटिना के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करे तो इसका इमेज नहीं बन रहा होता, इसलिए जो नजदीक खड़ा बंदा होता है वो हमें क्लियर नजर नहीं आता, धुंधला हुआ नजर आ रहा होता है, जबकि दूर की चीजें फिर हमें क्या आते हैं, क्लियर नजर आ रहे थे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब हम देखते हैं कि अगर हमें नजदीक के ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो जो कैमरा है सामने वो मुझे धुंधला हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, सही से क्लियर नजर आ नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं कैमरे को देख रहा होता हूं तो ये मार्कर जो है मुझे सही नजर नहीं आ रहा होता, बल्कि क्या है, धुंधला है। आप खुद प्रैक्टिस करें। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो वो कैमरा मुझे धुंधला क्यों नजर आ रहा है, अब उसके ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो हम इस मैन के ऊपर फोकस करते हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जब ये ह्यूमन आई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करती है जो नजदीक है, ठीक हो गया। अगेन हम यहां से टू रेज ले रहे हैं, वही रे एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्योंकि हमें ये क्लियर नजर आ रहा है, तो ये जिस पॉइंट से पास होगी, ये जिस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकल पॉइंट कहलाता है। अब ये रे जो है जब ये इस लेंस से पास हो जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास होती है, फोकल पॉइंट से। जिस पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस को हिट करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, जो है फोकल पॉइंट, ठीक है। और एक जो हमारे पास रे ओ है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, जो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे की तरफ जाएगी। अब जब ये आगे की तरफ जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे को रेटिना के ऊपर क्या करता है, हिट करता है। जब ये रेटिना के ऊपर हिट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, इमेज बन जाते हैं रेटिना के ऊपर, और फिर हमें ये बंदा क्लियर नजर आ रहा होता है। ये जो नजदीक की ऑब्जेक्ट है, जो मार्कर है, वो मुझे क्लियर नजर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका इमेज जो है वो कहाँ पे बन रहा होता है, रेटिना के ऊपर। क्योंकि ये दोनों रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें बात समझ आ गई। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट नोट कर रहे हैं, इस केस में हमारे पास फोकल पॉइंट बन रहा था रेटिना के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इस केस में ये फोकल पॉइंट थोड़ा आगे हो गया है, थोड़ा आगे हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया फोकल पॉइंट। अब देखो यहाँ पे अगर हम जो दूर की चीज मीन्स फॉर एग्जांपल ट्री है, वो फिर हमें धुंधला नजर क्यों आ रहा होता है, क्योंकि स्टूडेंट हमने अभी यहाँ पे भी डिस्कस की, क्योंकि ट्री बहुत दूर है तो वहां से जो रेज आ रहे हैं वो तो पैरेलल आ रहे होते हैं ऑलमोस्ट। तो अगेन वही टू रेज है वो मैं ले रहा हूं। देखो स्टूडेंट, हमने अभी बात की कि ये रेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, वो तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाएगी। इज इट क्लियर? लेकिन जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती है वो हमेशा क्या होती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, फोकल पॉइंट से ही पास होगी। तो अब देखो यहाँ पे ये रे जो है वो फोकल पॉइंट से ही पास हो रही है। लेकिन अब देखें यहाँ पे इस केस में ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, अगर करेगी तो वो कहीं दूर मींस रेटिना से दूर जाए, बाहर जाके जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। रेटिना के ऊपर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए उसका इमेज नहीं बनेगा। जब इमेज नहीं बनेगा तो ये ट्री जो है मुझे धुंधला नजर आएगा। तो इसलिए जब हम नजदीक की चीज को देख रहे होते हैं तो दूर वाला जो है वो धुंधला नजर आ रहा होता है, और जब हम दूर वाली चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें नजदीक वाले ऑब्जेक्ट जो है वो धुंधला नजर आ रहा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम देखें हमारे पास फोकल पॉइंट क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। पहले फोकल पॉइंट था रेटिना के ऊपर, यहाँ पे अब फोकल पॉइंट मिड में आ गया। अब जब फोकल पॉइंट जो है वो वेरिएशन उसमें आ रहे, इसका मतलब है कि लेंस में वेरिएशन आ रहे हैं, उसका विड्थ कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि लेंस जो है उसका फोकल पॉइंट फिक्स होता है, तो यहाँ पे कैसे जो है इसका फोकल पॉइंट में चेंजेस आ रही है। तो स्टूडेंट याद रखें ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे याद रखिए ये जो लेंस है जो ह्यूमन आई में है, ये किसी ग्लास का नहीं बना होता कि वो फिक्स होता है। ये हमने कल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये जेली से बना हुआ होता है, जेल का होता है, जो जेली लाइक जो कंप्रेस भी होते हैं, पिचक भी जाते हैं और वो लेंथन भी होता है। ठीक है, अब ये काम जो है ये हमारे लिए कौन करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, सेलुलरी मसल्स,
और ये सेलुलरी मसल्स क्या होते हैं, ये इस लेंस को जो है इस तरह कंप्रेस भी करता है, मींस उसको पिचकाता भी है और उसको खींचता भी है। जब हम नजदीक की चीजों को देख रहे होते हैं तो ये इस लेंस को क्या करता है, पिचका देता है। जब ये पिचकाएगा तो इसका मिडल पार्ट क्या हो जाएगा, मिडल पार्ट थिक हो जाएगा। जब मिडल पार्ट थिक होगा तो वो ज्यादा कन्वर्जेंस करता है। जबकि जब हम दूर की चीजों को देख रहे होते हैं तो इसको खींच लेता है, ठीक है। जब खींचेगा तो इसका जो है लेंथ ज्यादा हो जाएगा और उसमें कन्वर्जेंस कम होगी। जब कन्वर्जेंस कम होगी तो हम दूर की चीजों को इजीली अंडरस्टैंड जो है वो हम देख सकते हैं। तो होपफुल स्टूडेंट्स आपको जो समझ आ चुका होगा कि जब हम नजदीक की चीजों को देखते हैं तो दूर वाली चीज हमें क्यों जो है ब्लर नजर आ रही होती है या धुंधला नजर आ रहा होता है, और जब हम दूर की चीज को देखते तो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट जो है हमें क्यों ब्लर नजर आता है। अब इस पावर ऑफ लेंस को, जिसमें क्या होता है, ये इस फोकल पॉइंट को क्या कर रहा होता है, इस फोकल पॉइंट में वेरिएशन ला रहा होता है। क्यों वेरिएशन लाता है, ताकि हम ऑब्जेक्ट को इजीली या क्लियरली देख सकें। इज इट क्लियर? इसमें वेरिएशन आ रही है फोकल पॉइंट में। फोकल पॉइंट में वेरिएशन इसलिए आ रही है ताकि हम नजदीक और दूर दोनों चीजों को जो है वो क्लियर देख सकें। अब इस फोकल पॉइंट में जो वेरिएशंस आ रही है, हमने पढ़ा था कि जो सेंटर से फोकल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते। ये जो फोकल लेंथ में वेरिएशंस आ रही है, क्यों आ रही है, टू सी क्लियर इमेज, ठीक है, ताकि हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज या हमें क्लियर नजर आ जाए। अब इस पावर ऑफ लेंस को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, एकोमोडेशन। अब हम एकोमोडेशन की यहाँ पे प्रॉपर डिफिनीशन लिखते हैं कि ये क्या चीज है। अब देखो एकोमोडेशन की डिफिनीशन, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। क्यों वो एडजस्ट कर रहे होते फोकल लेंथ को, क्यों वो फोकल लेंथ को वेरी कर रहा होता है, टू मेक शार्प इमेज ऑन रेटिना, ताकि शार्प इमेज बन जाए रेटिना के ऊपर, ताकि हम नजदीक की चीजों को भी इजीली देख सकें और दूर की चीजों को भी इजीली देख सकें। इस पावर ऑफ एन आई को हम क्या नाम देते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि वो फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट कर रहा होता है, क्यों एडजस्ट कर रहा होता है, ताकि हम शार्प, हमारी रेटिना के ऊपर शार्प इमेज बन जाए और हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकें। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, जब हम नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मुझे क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैं इस तरह नजदीक कर रहा हूँ, नजदीक कर रहा हूँ, नजदीक कर रहा हूँ, तो वहां पे जो हमारे पास लेंस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेंस बना रहा हूं, ठीक है, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे ये रेटिना है, फॉर एग्जाम्पल जब ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, यहां से जो निकलने वाले रेज है, ठीक है, ये इसको क्या करता है, बैंड करता है, ताकि रेटिना के ऊपर इसका क्लियर इमेज बन जाए, ठीक। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये हमें ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं मजीद नजदीक करूं, थोड़ा और भी नजदीक किया, फॉर एग्जांपल वही लेंस है, अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा और नजदीक कर लेता हूं, ये देखो अब यहां पे थोड़ा नजदीक हो गया है। अब यहां पे जो रेज है उससे जो निकलने वाली यहां से जो निकलने वाली रेज है, इसको हमें जरूरत होगी कि हम ज्यादा बैंड करें, इसको हमने ज्यादा बैंड करना होगा। यहाँ पे थोड़ा कम बैंड होगी, लेकिन यहाँ पे हमें बैंड ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे ज्यादा बैंड करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे इमेज कहाँ पे बने, रेटिना के ऊपर। अब ज्यादा इमेज, ज्यादा कन्वर्जेंस के लिए हमें इस लेंस की जो है कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करना होगा। अब ये कन्वर्जिंग पावर कौन इंक्रीज कर रहा होता है, सेलुलरी मसल्स, ये इसको क्या करता है, इस तरह और भी कंप्रेस कर लेता है। जब ये कंप्रेस करेगा तो इसका जो शेप होगा ये थोड़ा सा जो है क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, थोड़ा और जो है ये दरमियान से ये थिक हो जाएगा। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरह अंदर की मीज नजदीक कर रहे तो इस लेंस का जो विड्थ होगा या जो मिडल पार्ट होगा ये भी क्या होता जाएगा, ये इस तरह थिक होता जाएगा। अब एक लिमिट होती है हर एक चीज की, इस लेंस की भी एक लिमिट है जहां तक इसकी थिकनेस को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फिर इसकी थिकनेस ये बढ़ती नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट इस तरह नजदीक आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के आगे, जब हम ये इस पॉइंट के ऊपर आ गए, इससे आगे
जब हम नजदीक कर रहे हैं तो फिर वो चीज हमें क्लियर नजर नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि फिर उस ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज है इसको बैंड करने के लिए हमें और भी इस लेंस को क्या करना होगा, वो उसको थिक करना होगा मिडल पार्ट में, और ये और थिक होती ही नहीं है, तो फिर वो चीज हमें क्लियर नजर नहीं आ रही होती। इज इट क्लियर? अब जब हमें क्लियर नजर नहीं आ रही होती तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि हर एक ह्यूमन आई की जो ये एक स्पेसिफिक लिमिट है नजदीक, नियर, जहां पे हम ऑब्जेक्ट्स को जो है क्लियर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसको मैं नजदीक कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूं, इसको क्लियर मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी जब मैंने किया क्लियर नजर आ रहा है, जब यहाँ पे करता हूं तो क्लियर, लेकिन इससे आगे जब मैं करता हूं तो मुझे धुंधला सा हो रहा है। क्यों धुंधला हो रहा है? क्योंकि उससे आगे जो हमारी आंखों की लेंस है वो जो क्या होता है, वो और उसकी जो मिडल पार्ट है वो और थिक नहीं हो रही। ठीक है, अब उस पॉइंट को जहां पे हमें एक नजदीक ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आ रहा होता है स्टूडेंट, उस पॉइंट को फिर हम क्या नाम देते हैं? नियर पॉइंट। उसको हम क्या नाम देते हैं? नियर पॉइंट। अच्छा सुनो, तो नियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन फोकस क्लियरली, वो नजदीक से नजदीक पॉइंट जहां पे आई किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सके, फोकस कर सके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस पॉइंट को या उस डिस्टेंस को फिर हम क्या नाम देते हैं? नियर पॉइंट का नाम देते हैं। इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब ये जो नियर पॉइंट है स्टूडेंट, ये नॉर्मली जो एडल्ट पर्संस होते हैं, यंग लोग होते हैं, उसकी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर। ये एज के साथ जो वेरी कर रही होती हैं, तो आप अपना जो ये वो नियर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मार्कर लेते हैं, कोई और पेन लेते हो, कोई फॉर एग्जांपल अपनी फिंगर उठाते हो, इस तरह नजदीक करते जाओ, जहां पे आपको फिंगर क्लियर नजर आ रही होती है और उससे आके वो क्लियर नजर आ नहीं आती, तो अपने ह्यूमन अपने आई से और उस अपने फिंगर तक जो डिस्टेंस है उसको मेजर करे, वो आपका क्या होगा? नियर पॉइंट होगा। अब स्टूडेंट जिस तरह नियर पॉइंट है तो इस तरह हमारे पास फार पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि फिर स्टूडेंट ये कहेंगे कि जब हम नियर पॉइंट हमारे लिए तो फिर फार पॉइंट कितना होता है। तो स्टूडेंट्स किसी भी ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट जो वो इनफाइनाइट होता है, या हम कह सकते कि नहीं होता पास। क्यों? क्योंकि हम जो बहुत दूर से दूर चीज जो है, दूर चीजों को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मून को देख सकते हैं जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, हम स्टार्स को देख सकते हैं, हम सन को देखते हैं, तो ये जो है बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट है वो क्या इनफाइनाइट है, या हम कह सकते हैं नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बहुत दूर चीजों को देख सकते हैं, जबकि नियर पॉइंट हमारे पास क्या है, वो अवेलेबल है और वो मौजूद होता है। और किसी भी एडल्ट यंग पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर तक होता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो ये इंटरेस्टिंग लेक्चर इसकी समझ आ चुकी होगी कि हम जो है एकोमोडेशन क्या होती है, नियर पॉइंट क्या होता है, हम दूर की चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम नज़दीक की चीज़ों को कैसे देखते हैं, जब हम दूर की चीज़ों को देख रहे होते हैं तो नज़दीक की चीज़ें क्यों दिखाई नहीं देती, और जब हम नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं तो दूर की चीज़ों को हम क्यों नहीं देख सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन आई की जो डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग शॉर्टेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस, वो हम डिस्कस करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।